हमारे साथ खैराबाद ब्लॉक के नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह की ये महिलाएं हैं जो समूह में काम करती हैं। इनका कहना है कि इन्हें पिछले 4 वर्षों से जो पारिश्रमिक दिया जाता है, इन्हें जो ये घर घर पे जो राशन उठान करती हैं, जो अन्य कार्य करती हैं, उसका पारिश्रमिक इन्हें 4 साल से नहीं दिया गया है। और इन्होंने गंभीर आरोप भी जड़े हैं जो समूह के अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव हैं। तो हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शोभा लोधी। शोभा लोधी, क्या आरोप है आपका? कितने वर्षों से आपको जो पारिश्रमिक मिलता है नहीं मिला है और आप लोग क्या क्या काम करती हैं? सर, मेरा नाम शोभा लोधी है। मैं समूह सखी हूँ और हमारे यहाँ गांव में 7 समूह चलते हैं, तो जिसमें से एक ही समूह को सारे लाभ दे दिए गए हैं। इन लाभों में ड्राई राशन, सामुदायिक शौचालय का केयरटेकर और स्वास्थ्य सखी, महिला मेट, ये सब योजनाओं का लाभ जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष हैं उनकी बहू और वो उठा रहे हैं। और जब भी हम यहाँ मतलब ज़िले पे या ब्लॉक पे एप्लीकेशन दिए हैं, बताया है कि अन्य समूहों को भी आप थोड़ा बहुत लाभ दे दीजिए, लेकिन कभी हमारी कोई बात नहीं सुनी गई और बराबर भटकते रहे, जिस कारण से हमारे अन्य समूह निष्क्रिय हो रहे हैं। आप किस समूह की बात कर रही हैं? किस समूह को सारे काम दे दिए गए? नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह को सारे कार्य दे दिए गए हैं और उसमें अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के खिलाफ जो महिलाएं हैं गंभीर आरोप लगाए हैं। बताया कि दीदी ऐसा है कि मतलब हमको 7-7 महीने पोटली भरवाई, ये सब कराया। ड्राई राशन का कार्य जो आ रहा केवल अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष ही उसका लाभ ले रही हैं। कभी अन्य महिलाओं को कोई लाभ लेने नहीं दिया और वही कर रही हैं सब। आप लोग जो है, ये आप लोग किस समूह से जुड़ी हुई हैं? ये सभी नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं। इन्हीं के साथ जो भी अन्याय हो रहा है इन्हीं के साथ हो रहा है। मैं समूह सखी हूँ। मेरा काम है सारे समूहों को एक रूप से सभी को लाभ दिलाना, लेकिन हमारी कोई सुन ही नहीं रहा, ना तो जिले पे सुन रहे हैं, ना तो ब्लॉक में सुन रहे हैं। आप लोग नारी शक्ति स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। कितने वर्षों से आपको जो पारिश्रमिक मिलता है नहीं मिला है? कोरोना काल से नहीं। कोरोना काल तो 2020 में आया था, तब है राशन में उठा रहा है, तब है से नहीं मिल रहा है। तो आप लोगों ने इसके लिए कहीं प्रार्थना पत्र या किससे किससे मिली है? दीदी बता, हम विकास भवन में। अच्छा, आप ये बताइए कि काम आप लोग क्या क्या करती हैं? जो स्वयं सहायता समूह है, समूह में कितनी महिलाएं हैं और क्या क्या काम करती हैं? समूह में यहाँ पोटली होटल हम भरे 10 जनी रहना, 10 जनी पोटली भरे रहना। और जब जयदेवी का यहाँ हटाया, संजू सर 15,000 रुपया ली जयदेवी का हटाने को। तब तक जयदेवी को हटाने को वो जयदेवी सब जानकारी लेती रहे, तब लड़ाई ना होती रहा। जब तक जयदेवी का हटाए के जानकारी शोभा दीदी से नहीं ले लगन, तब से लड़ाई हो रही। आप बताइए, आप लोग क्या क्या काम करते हैं? हम नारी शक्ति सहायता समूह में हैं। हमको पोटली 7 महीना बांधा है। हमें 20-21 दिन हमें समूह से मांगते हैं, हमको कार्रवाई रजिस्टर नहीं दिखाते हैं। पोटली बांधने का क्या मतलब है? पोटली बांधने क्या बांधे हैं? गेहूँ बांधे हैं, चावल बांधे हैं, दाल बांधे है। तो दाल बांधे हैं, ये राम प्यारी कांटा तर्जुआ लेके बैठी है, 100-100 ग्राम दाल निकाली हैं। हमको पंचन का कोई नहीं पता है और हम पोटली बांधे 7 महीना। हमको मांगते हैं हमारा पैसा चाहिए, तो कहती पैसा नहीं तो भोसड़ी ले लो, और पैसा हमको नहीं दिया है। यही बात बोलते हैं। बोली है तो बोलेंगे, कहीं बोले तू को हम कहें सर बांधे ना है, कहीं नहीं सर बांधे हो। हम कहें सर बांधे 7 महीना बांधे, कहीं नहीं सर बांधे हो। हम कहें 7 महीना बांधे सर हमको। आप बताइए, आप लोगों को कितने सालों से नहीं मिला है? चलिए आप बताइए कि इनका, आप लोगों का जो आरोप है वो किसके ऊपर है? हमारा आरोप वैसे तो ये भाजपा की बूथ अध्यक्ष हैं, राम प्यारी जो अध्यक्ष हैं, तो इसलिए सारे नेता तो उनके सपोर्ट में हैं। और हमसे डायरेक्ट मंडल अध्यक्ष जी ने कहा है कि राम प्यारी को आप नहीं हटा पाएंगे, आप जितना जोर लगाना है लगा लीजिए। आपने कहा कि जो इन लोगों को ये जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, इनका जो पैसा आता है वो अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष बंदरबाट करके हड़प लेते हैं। किन की बात कर रहे हैं? कौन सचिव हैं, कौन कोषाध्यक्ष हैं और कौन अध्यक्ष हैं, और कैसे हड़प लेते हैं? इन लोगों के अंगूठे वगैरह भी तो लगते होंगे। जी, इसका जवाब ये है सर कि जैसे कार्यवाही रजिस्टर होता है तो बैठक कराती हैं, महीने में 2 बार होती है, पहली को 15 को।
तो 2 बार हम बैठक में गए, दोनों बार हमसे लड़ाई करने लगी कि हम बैठक में मतलब ना आएँ। और जब भी हमने बैठक करी, कुछ महिलाओं ने जैसे कोई जानकारी लेने की कोशिश की, हमने पूरी उनको जानकारी दी तो वो लड़ाई करने लगती हैं। ऐसे ही जयदेवी जो पहले थी, उन्होंने विरोध किया था तो उनको निकाल दिया गया, क्योंकि वो पढ़ी लिखी महिला थी, वो बात समझती थी, वो हर चीज़। तो उसके बाद ये जब महिलाएं जो बची तो ये अंगूठा टेक थी, पढ़ाई लिखाई ये कर नहीं पाती थी, केवल साइन, कुछ लोग साइन बना लेते हैं। तो ये कार्यवाही रजिस्टर पे बैठक को दिखा के बैठक हो रही है, बैठक हो गई है, आप लोग साइन कर दीजिए। रजिस्टर पे साइन कराने के बाद कार्यवाही लिखी जाती थी और कार्यवाही इनके हस्बैंड लिखते। आप लोग जो उनके द्वारा जो आप बता रही हैं कि बंदरबाट किया गया है, कितने पैसे का बंदरबाट करने का आरोप है आपका? समूह में जो भी रुपया आता है, CIF का 1,10,000 रुपया आया, रिवॉल्विंग फंड 15,000 रुपया आया, 2,500 स्टार्टअप फंड आया। तो ये सब जो पैसा आता है, तो सर जब भी किसी महिला को आवश्यकता होती है तो सारी महिलाओं में बैठ के डिसीजन लिया जाता है कि इनको दिया जाए ना दिया जाए। सभी से पूछा जाता है, प्रस्ताव बनता है, उसके बाद प्रस्ताव पास होता है, तब जाके बैंक जाके अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष के द्वारा पैसा लिया जाता है, निकाला जाता है। लेकिन इन्होंने केवल कार्यवाही रजिस्टर पे साइन कराने के बाद अपने बाद में प्रस्ताव लिखी, बाद में पैसा निकाल लिया। 1.5 लाख रुपया सुनीता सिंह ने लिया, जो कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने लिया। और उसके बाद अध्यक्ष की बहू रामप्यारी ने लिया। 1 लाख रुपया विनोद की वाइफ ने लिया। उसके बाद 50,000 रामप्यारी की बहू ने लिया, नंदिनी ने। 20,000 तो आपका आरोप है कि इन महिलाओं को पैसा ना देके वो स्वयं हड़प लिया? हाँ बिल्कुल भाई, जब इतना बड़ा अमाउंट हमने मांगा, पैसा हमको नहीं दिया। कितने सालों से नहीं मिला आपको? हमको कभी पैसे नहीं मिला, हम मांगा 20,000 नहीं दिया। खर्चा कैसे चलता है, कैसे जीवन यापन करते हैं? कमाते हैं, लड़का बच्चा इसी से कमाते हैं, इससे चलता खर्चा है घर से। आप लोगों का कहना है, आपके जो साथी हैं वो कह रही 4 साल से पैसा नहीं मिला है? हाँ, पैसा नहीं मिला हमको। अच्छा, इसके लिए आप कहाँ कहाँ गई, किसे किसे प्रार्थना पत्र आपने दिए? हमने कई बार ब्लॉक में वीडियो साहब को दिया, और मतलब इस समय तो दूसरे वीडियो सर आए हैं, इससे पहले वाले जो वीडियो सर थे उनको भी हमने दिया, इससे पहले वाले जो वीडियो साहब थे उनको भी हमने लेटर दिया था। लेकिन उस समय BMM संजीव सर के द्वारा हमारे सारे लेटर दबा दिए गए। हमने अनुबंध पत्र बनवा के दिया, उस पर भी कोई सचिव जी ने नहीं कार्रवाई करी। एक ही समूह को शौचालय और सारी सुविधा। स्तर पे किसी अधिकारी से बात की आपको? किससे मिली? CDO मैडम को अभी हमने 2 महीने पहले दिया था लेटर, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर 15 दिन बाद हमने रिमाइंडर दिया, उसी एप्लीकेशन का, फिर भी नहीं हुई। फिर मंत्री जी राकेश राठौर गुरु जी से हमने लेटर लिखवा के फिर हमने दिया। मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया कि बैठक करा के जिसका कोरम पूर्ण होगा उसको समूह की समूह में वो रहेगा, और अध्यक्ष सचिव पद को हटना। तो अभी तक कुछ हुआ नहीं? कुछ नहीं हुआ, और भविष्य में मुझे नहीं लगता है कि उन लोगों को हम लोग हटा पाएंगे। क्या DM साहब से मिलने की योजना आप लोगों ने बनाई क्या? हाँ बिल्कुल, DM साहब के पास जाएंगे, और ऐसे नहीं हुआ तो हम लोग भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगे। फिर देखते हैं कि वो बूथ अध्यक्ष हैं तो क्या भाजपा के नेता सारे उन्हीं का सपोर्ट करेंगे या अपनी गरीब जनता का भी सुनेंगे? ठीक है, बिल्कुल। तो ये जो महिला स्वयं सहायता समूह है खैराबाद का, वहाँ की ये महिलाएं थी। इनका कहना है कि पिछले 4 वर्षों से वो विभिन्न तरह के कार्य कर रही हैं। उन्हें 4 वर्षों से उनका पारिश्रमिक नहीं दिया जा रहा है, और इन्होंने जो स्वयं सहायता समूह है उसके अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए इनका पैसा हड़पने का आरोप लगाया। कुछ कह रही थी आप? हाँ, हम भी ये कह रहे थे कि जो बूथ अध्यक्ष हैं तो इन्होंने चरागाह 20 बीघा जोत रखा है, और होलिका दहन पे जगह पे आवास अपना घर बना रखा है। उस पर भी कोई अभी तक किसी ने संज्ञान नहीं लिया, क्योंकि भाजपा में रह के वो बूथ अध्यक्ष हैं तो क्या इतना पावर हो जाएगा उनको कि चरागाह जो कि जानवरों के लिए ज़मीन छोड़ी गई है उस पर भी कब्जा कर लेंगी, और बाकी समूह में भी घपलेबाजी करेंगी, फिर भी उनको कोई नहीं पूछेगा। और इस पे हमने जब विरोध शुरू किया तो सारे अधिकारी मिलके हमको हटाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप अपनी बात लिखित शिकायत उच्चाधिकारियों तक पहुंचाएंगी? आगे जो अधिकारी होंगे वो कुछ कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल सर, लड़ेंगे। हम दूसरे के हक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने तो अभी तक मानदेय भी नहीं लिया, 1 रुपया भी हमने नहीं लिया। हम 2-2.5 साल से कार्य कर रहे हैं, पर मैंने 1 रुपया मानदेय नहीं लिया। मुझे कोई पैसे का लालच नहीं है, मैं समाज सेवा कर रही हूँ। इन दीदियों का जो हक है वो उनको मिलना चाहिए। इसके लिए मुझे जितना लड़ाई लड़नी पड़ेगी, चाहे
किसी नेता से लड़ना हो, पर नेताओं से ये जरूर पूछेंगे कि आप 3 महिलाओं को लेके अपनी पार्टी चलाएंगे या पूरी गरीब जनता को देखेंगे। जी बिल्कुल, तो भाजपा के नेताओं से सवाल है कि क्या 3 लोगों को मिलकर पार्टी चलाएंगे या गरीब जनता की भी सुनेंगे। ये नारी स्वयं सहायता समूह खैराबाद की महिलाएं हैं। इन्हें पिछले 4 वर्षों से इनका कहना है कि इन्हें पारिश्रमिक नहीं मिला है और जो पारिश्रमिक का पैसा है वो जिम्मेदारों द्वारा हड़प लिया जाता है। इन्होंने उच्च BDO से लेकर जिला स्तरीय अधिकारियों तक अपनी गुहार लगाई, यहाँ तक कि मंत्री राकेश राठौर गुरु के पास गई, लेकिन अभी तक इनका पारिश्रमिक नहीं मिल पाया। अब ये DM से मिलने की बात कह रही हैं और भूख हड़ताल पर जाने की भी इन्होंने चेतावनी दी है। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ प्रियांशु मिश्रा। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।